नमस्कार, मैं बरकत त्रिवेदी सी न्यूज़ भारत पर आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे बेतिया की, जहां नगर परिषद में चुनाव की घमासान लहर देखने को मिल रही है। और फिर देखेंगे कैसे नगर पालिका में सामान्य सीट आने से चुनाव प्रत्याशियों में खलबली सी मच गई है। और अंत में बात करेंगे दतिया की, जहां होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा का 76वां स्थापना दिवस बड़े उल्लास से मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां रामनगर परिषद में घमासान चुनाव की लहर देखने को मिल रही है। लग रहा है कि अब की बार शेख औरंगजेब की दौड़ आपकी तेजी से चल रही है। लग रहा है कि जनता के मुंह पर शेख औरंगजेब की ओर बढ़ रही है। इस चुनाव को लेकर जनता के अंदर एक बदलाव देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि जनता का कहना है कि अब की बार शेख औरंगजेब को लाना है और विकास की ओर बढ़ाना है। पहली बात तो ये कि चुनाव मैदान में मेरी पत्नी है, इसलिए कि महिला स्थित है यहाँ, और मैं पहली बार चुनाव मैदान में नहीं हूँ। इसके पहले भी मैं वार्ड पार्षद रह चुका हूँ, नगर के डिप्टी चेयरमैन के पद से शोभित कर चुका हूँ, और तमाम तरह के जो नगर निकाय के क्रियाकलाप या जो विकास योजनाएं थी, हम लोगों के समय में जो विकास का रौ था, उसको भी जनता देख रहा है। और आज इधर विगत 10 वर्षों के अंदर, इधर 5 साल के अंदर इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका है, जिसका जो पराकाष्ठा पर है। गरीबों का हक गरीबों तक नहीं जा रहा है। जिनको हक नहीं मिलना चाहिए, जिनको लाभ नहीं मिलना चाहिए, धड़ल्ले से उन्हीं को लाभ पहुंचाया जा रहा है। सरकार योजनाएं बनाती है गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए, लेकिन उस लाभ को मात्र 25% ही गरीबों तक पहुंच रहा है। बाकी 75% लाभ वैसे लोगों को दिया जा रहा है जिनको वो लाभ नहीं मिलना चाहिए। आप ये बताएं कि अगर सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी कि न्याय के साथ विकास होगी, और मेरे समय के विकास को इस नगर की जनता भली भांति जानती है। पहले नगर पंचायत था, अब नगर परिषद हो चुका है, और नगर परिषद होने के बाद सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं, जो राशियां हैं, जो जिस मद के लिए आता है, उसका सही सदुपयोग होगा। नगरीय सुख सुविधा के नाम पर इस रामनगर के अंदर कोई एक चीज भी नहीं है। उसके बावजूद भी 9 गुना टैक्सेशन बढ़ा दिया गया, जिससे आम जनता त्राहिमाम है, उससे राहत दिलाया जाएगा। नगर के चहुमुखी विकास कराया जाएगा। कम से कम बाहर के लोग इस नगर में आएंगे तो उनको समझ में आएगा कि हम नगर परिषद रामनगर में है। नगर परिषद की जनता को भी गर्व होगा कि हम नगर परिषद रामनगर में हैं। आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपनी जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अब की बार जनता की ही आवाज़ पर मैं प्रत्याशी हुआ, मेरी पत्नी प्रत्याशी हुई। मिलेगा, आप लोग मीडिया के लोग हैं, चौथा स्तंभ है, नगर का भ्रमण कर रहे हैं, आप लोगों को भी ये दिखाई पड़ेगा कि अब की जनता जाग चुकी है अपने अधिकार के लिए। और जनता का अधिकार मेरे जैसे लोगों के आने पर ही संभव है। आज देखिए कि ये नगर में बेतरतीब माने कुव्यवस्थाएं चल रही हैं। रोड पर जितने लोग जीवन यापका जीविकोपार्जन किया करते थे, वो गलत था कि रोड पर वो लोग बेतरतीब अपनी व्यवस्थाएं लेके चल रही थी। लेकिन नगर सरकार को उनको व्यवस्था देना है, सही व्यवस्था नहीं दिया जा रहा है। जितने भी गरीब परिवार के लोग हैं, सबको व्यवस्था दिया जाएगा, सबको जगह दिया जाएगा। जितने भी भूमिहीन हैं उनको उनके मकान का व्यवस्था किया जाएगा, उनके ज़मीन की व्यवस्था की जाएगी। जितने भी ठेला, रेवड़ी, सब्जी, फल जो भी बिक्री करता है, उनको उनका समुचित निदान किया जाएगा, और उनको सम्मानजनक ढंग से उनका व्यवस्था करके उनको व्यवस्थित किया जाएगा। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट।
जनपद बिजनौर के चांदपुर नगर पालिका में सामान्य सीट आने से चुनाव प्रत्याशियों में यूं कहिए कि खलबली से मच गई है। मगर एक तरफ देखा जाए तो हाजी मोहम्मद नफीस नए अंदाज में दिखाई दिए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार भी किया। मैं हाजी मोहम्मद नफीस, चांदपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद का भावी उम्मीदवार। सबसे पहले तो मैं अपने शहर की जनता को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं अपने शहर की जनता को एक मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज हमें एक खुशखबरी मिली है और वह हमारी जनता के लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारी जो सीट है वो जनरल हो गई है। जब क्योंकि लोग ये सोच रहे थे, भयभीत थे कि जनरल हो जाएगी तो हाजी जी चुनाव लड़ेंगे और अगर बैकवर्ड होगी तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, ये सीट जनरल हो गई है और अब हम चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तैयार तो हम पहले भी थे, लेकिन अब पूरी तरह से अपने शहर के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद शहर को देता हूँ और जो शहर वालों की दुआओं का असर है कि ये सीट जनरल हुई है। और मैं जनता को अपने चांदपुर की आवाम को एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि आप इस खुशी को दुगना, तिगना, 5 गुना करना है, बल्कि 100 गुना करना है हमें ये चुनाव जितवाकर। और इंशाअल्लाह हम अपने शहर की जनता के लिए वो हर काम करेंगे जो हमारे पुराने जो पूर्व या मौजूदा चेयरमैनों ने नहीं किए हैं। शहर का विकास करने में जो भी उन्होंने कभी छोड़ी है, जिस तरह से भी उन्होंने कभी छोड़ी है, हम पूरी तरह से वो विकास करेंगे इंशाअल्लाह। और जनता के लिए ऐसी योजनाएं लाएंगे, ऐसा अपने शहर के लिए विकास की योजनाएं लाएंगे जो हमारा विकास शहर चमके। क्योंकि हमारा चांदपुर आज भी सबसे पीछे है। आप गजरौला को देख लीजिए, आप और जगहों को देख लीजिए, माशाल्लाह से सब जगहें बहुत अच्छी हैं। हमारे चांदपुर का विकास नहीं हुआ। हमारे चांदपुर में एक लेडीज़ गर्ल्स इंटर कॉलेज की कमी है जो नहीं है यहाँ, जो हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम गर्ल्स इंटर कॉलेज मिले। मेरी ये तमन्ना है कि इंशाल्लाह जब मैं चेयरमैन बनूंगा तो सबसे पहले मैं इसकी स्थापना करूंगा। हमारे शहर में पानी की निकासी का कोई रास्ता नहीं है, हम ये रास्ता भी बनाएंगे इंशाल्लाह। और हम इंशाल्लाह अपने शहर का सफाई के लिए ये पानी की निकासी का काम भी करेंगे, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि हमारे शहर में जो है पानी भरने की वजह से तालाब बन जाता है पूरा चांदपुर, ये सभी लोग जानते हैं। तो हम बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम करेंगे। फिलहाल तो हम जनता को यही मैसेज देना चाहते हैं कि अब की बार चुनाव में वो फैसला लें जो बेहतर हो। आपने सबको आजमा लिया है, आजमाए हुए को नहीं आजमाया जाता है। आप अपने बीच में ऐसा प्रत्याशी लाएं जो आपके बीच रहे, आपका काम करे और आपके साथ 24 घंटे खड़ा रहे। और जो हमारे चांदपुर में एक बड़ी समस्या चल रही है आज की तारीख में, शायद ये चल तो सभी जगह रही है, लेकिन चांदपुर की समस्या बताता हूँ। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा का 76वां स्थापना होमगार्ड परेड ग्राउंड दिनारा रोड दतिया में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दतिया कलेक्टर संजय कुमार एवं विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य सहित प्रशासनिक अधिकारी एवं समाजसेवी, मीडिया के वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। बता दें कि दतिया कलेक्टर संजय कुमार के द्वारा परेड की सलामी ली गई तथा परेड का निरीक्षण भी किया गया। साथ ही परेड का मार्च पास किया गया। परेड की कमान आशीष ऋषभेश्वर प्लाटून कमांडर द्वारा की गई। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। भारतीय किसान चड़ूनी ने बर्बाद हुई किसानों की फसलों का मुआवजा न मिलने को लेकर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। इस वर्ष हुई भारी बरसात और ओलावृष्टि के कारण जिला रेवाड़ी सहित प्रदेश के सैकड़ों किसानों की कपास और बाजरे की फसल बर्बाद हो गई, लेकिन अब तक बीमा कंपनियों ने उनकी बकाया बीमा राशि का भुगतान नहीं किया, जो न्याय संगत नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में किसानों को न तो पंजाब के समान गन्ने का उचित मूल्य मिल रहा है और न ही लखीमपुर खीरी कांड के दौरान बेकसूर जेलों में बंद किसानों को छोड़ा जा रहा है। अगर सरकार जल्द ही इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार नहीं करती तो एक बार फिर आने वाली 12 तारीख को भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी बड़ा आंदोलन करने पर विवश होगी। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर कवर करने के लिए आए। और आज जो है ना बाबा साहब की जो पुण्यतिथि है, उनको समस्त देश जो है ना कृतज्ञ राष्ट्र उनको याद कर रहा है, तो हमने भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं। बाकी जो किसानों के मुद्दे हैं वो हमारे प्रधान जी ने बताई दिए, उनको दोबारा से रिपीट करके मैं समय जाया नहीं करूँगी। आप यहाँ आए, आप सभी को बहुत बहुत एक बार पुनः धन्यवाद यहाँ पधारने पर। आज ये सभी किसान यहाँ पर इकट्ठे हुए। आज भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी की जिला रेवाड़ी की मासिक टीम थी और मासिक मीटिंग थी। मीटिंग के आधार आज बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो पुण्यतिथि थी वो पूरी यूनियन ने बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई है, तो इसलिए हम इकट्ठे हुए। दूसरी बात यह है कि यहाँ के रेवाड़ी के काफ़ी मुद्दे हैं
जो अभी हमारे पूरे नहीं हुए हैं। हमारे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रधान गुरनाम सिंह चढ़ूनी के आदेश अनुसार हमें कॉन्फ्रेंस आज रेवाड़ी के किसान भवन में मासिक मीटिंग में करनी थी। मुद्दा नंबर 1 जो 2022 में बाजरा और कपास की भयंकर फसल की नुकसान हुआ था, उसके बारे में अभी तक हमें नहीं पता इस सरकार ने गिरदावरी भी करवाई है या नहीं करवाई है। मुद्दा नंबर 2 2021 का कपास बाजरा का आज तक कुछ किसानों का पेंडिंग बीमा का पैसा बकाया है। तीसरा नंबर ये है कि मैं परसों हमारी टीम भट्टे पे गई थी, तो भट्टे पे मजदूरों का इतना बुरा हालात है। इस बीजेपी सरकार ने हर वर्ग तंग कर रखा है। भट्टे 31 मार्च तक कर दिए, अगर वो मजदूर चले जाएं तो फिर वापस कैसे आएंगे। तीसरी बात है गरीब किसान मजदूर कोई चिढ़ा ही नहीं सकते, 4-4 हज़ार तक का ईंटों का उछाल आएगा। चौथी बात ये जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं उन्होंने आज भी हड़ताल कर रखी है। जो टोल प्लाजा अनस्थरी जो वहाँ नाहड़ कोसली रोड पर लगाया है, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी उस टोल के अंदर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का पूरा समर्थन करेगी। और तीसरी बात यह है कि अब जो हरियाणा में जो गन्ना का भाव, हालांकि हमारी साइड यहाँ गन्ना नहीं होता, लेकिन हमारे वो किसान भाई वे गन्ना का भाव 362 रुपये हैं, पंजाब ने बढ़ा दिए, यूपी ने बढ़ा दिए। 12 तारीख को भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत भारी हड़ताल करेगी। और बात यह है जी जो लखीमपुर खीरी में जो किसान मजदूर मरे थे, जो अपने बचाव के लिए गए थे, उनको जेल में ठूस रखा है। अगर उनको ये सरकार जेल से नहीं निकालेगी तो भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी बहुत बड़ा यूपी में जाके प्रदर्शन करेगी। हम गांव-गांव जाएंगे, हमारी तैयारी कर रही है। और जी रही बात ये, हमारा आज संगठन का विस्तार हुआ है। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। हसनपुर थाना क्षेत्र के रोड रेलवे स्टेशन के समीप अज्ञात अपराधियों ने युवक की हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंक दिया, जिससे थाना क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मौके पर सैकड़ों लोगों ने बाजार के सुभाष चौक को जाम कर दिया है। स्थानीय पुलिस की पहल पर जाम को हटाया गया है। युवक की पहचान सकरपुरा निवासी विपत दास उम्र 30 वर्षीय के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार युवक अपने पत्नी और 3 बच्चों के साथ बाहर से कमाकर घर आ रहा था और अब पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। बस पकड़ के आबैत रहिए, मिल ढला पर उतरलिए, वहाँ से आबे रहिए पैदले, सिनेमा हॉल के आगे जाके वहाँ टेम्पू पकड़ के घर जैतिए। बीचे में छिनम छिनी करे लगले, छिनम छिनी करे लगले। बोलखिन आगे घेर लेलकै, बोलखिन ओ भाई साहब कथी लए हमर रास्ता घेरै छौ, तऽ कहाँ से आबै छै? कहलखिन कहाँ से आबै छै, तोरा की प्रॉब्लम छौ? तऽ कहै छियौ बतबै लए। कहलखिन बाहर से आबै छै। तऽ बैग ला, एगो बैग में खाली कपड़ा रहे, वो बैग हमरा पास रहे। एगो बैग में सामान उमान रहे, वो बैग हुनका पास रहे, 4000 रुपया रहे। हमर वाला बैग देखलखिन तो नहीं रहे कुछो, तो छोड़ देलकै। हुनकर वाला बैग देखलकै तो बैग ले लेलकै, हमरो 2-4 लपर मारलकै। हुनको मारे रहे तो गाड़ी देलखिन, किया तू मारै छी, हमरा मारबी? कहलखिन हम मारबो, तू कुछ करबी? कहलखिन हम तोरा की बिगाड़ लियो हमरा तू मारै छी? एते बात बोललखिन। कहलखिन तोर मारबो तो की करबी? कहलखिन हम तोरा कुछो बिगाड़ लियो नहीं तो हमरा कथी ले मारबे? एते बात बोललखिन, घीचने गाछी में चल गए। हम तीनों बच्चा के लेकर हम ओते दूर दौड़तिए, तो बच्चा के गोदी लतिए। क्या बजे रात को उतरे थे आप लोग हसनपुर? 9:30 बज गए। वहाँ जाए तो 9:30 बजे ही कांड भेले। तब तीनों बच्चा के लेकर आधा घंटा हम जंगल में बैठ रहा। उसके बाद फिर उसके बाद वहाँ एगो डेरा है, वो तीनों बच्चा के जब देख लिए, 3 गो ट्रैक्टर वाला जा रहे। पहले ट्रैक्टर वाला के आवाज़ दिलिए, जब ट्रैक्टर वाला आवाज़ नहीं सुनलकै, चलते रहले, तब हम जंगल में बैठ रहिए। तब डेरा पर गेलिए, डेरा वाला कहलिए तो कहलखिन जाओ न खोजो गन। कहलिए चलू न तन रहबै न तो सहारा होते। कहलखिन बच्चा के छोड़ दो जाओ। कहलिए तन चलू न, तीनों बच्चा के हम केना छोड़ दिए? कहलखिन चल जा थाना। कहलिए थाना हमरा देखल नहीं रहे, बस वो अपन उठ के रेलवे के बगल चल एलखिन। समस्तीपुर से सीनू संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।